कितने क्लास में पढ़ती हो? 7वीं। सरकार से क्या क्या चाहती हैं? पानी वगैरह मिल जाए। जहरीले कीड़े मकोड़े ऐसा टाइप से कुछ रहता है कि नहीं रहता? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजी करण व्लॉग। और आज का व्लॉग स्पेशल है। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपने घर में अकेले रहकर खुद खाना बनाती है और वहाँ पे खाती है, और साथ ही साथ में वो उनके पास ना तो मूलभूत सुविधाएं हैं और ना ही कुछ। देख ही सकते हो इनका घर कैसा है, एक छोटे से घर पे रहती है ये। और ये चूल्हे से खाना बनाकर अपना जीवन यापन करती है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं संडी गांव के अंतर्गत, यारंग विधानसभा में आता है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रहती है जो कि एकदम, इनका घर देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे ही हूँ घर पे उनके। और खुद वो अपना खाना बनाती है, वो भी चूल्हे से खाना बनाती है, उसके बाद खुद खाती है और खुद अकेले रहती है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों का आप मतलब कुछ विशेष ख्याल रखें। और चलिए मैं आप सबको मिलाता हूँ उनसे। दोस्तों, वो अभी अपने घर पे खाना बना रही है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि चूल्हे पे खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। और वो तो छोटी बच्ची है, वो खुद अपना खाना बनाती है, खुद खाती है। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और उनके बारे में जानते हैं, वो क्या करती है, क्यों ऐसा कर रही है और उनकी क्या परेशानियाँ हैं, ये सब आपको दिखाते हैं और जानते हैं। दोस्तों, तो छोटी बच्ची ये है, ये देख ही सकते हो, अभी अभी भी खाना ही बना रही है। और देख लो, ये चूल्हे से आगी जला के खाना बना रही है। यहाँ पे देख ही सकते हो चूल्हे से आगी जल रहा है। और अभी तो आगी ठीक से जल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि यहाँ इसमें पूरा धुआं निकल रहा था, धुआं। तो चलिए हम इन बच्ची से पूछते हैं कि ये क्या करती हैं। और आपका नाम क्या है? चांदनी सारा। क्या करते हो आप? बरखा। कितने क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। तो आप ये ऐसे चूल्हे में कब से खाना बना रहे हो? बहुत दिन से। तो आपको ये चूल्हे से देख ही सकते हो दोस्तों, ये चूल्हे से आग जलाकर खाना बना रही है। क्या आपके घर में गैस वगैरह का सुविधा नहीं है? नहीं है। देखो देखो दोस्तों, पूरा आधे छत्तीसगढ़ या फिर पूरे भारत में ऐसी कई जगह ऐसी समस्याएं चल रही है, जिसके वजह से लोगों के घर में मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो सुविधाएं भी नहीं है। इनके पास तो ठीक से घर भी नहीं है। और हमारा देश कितना बिछड़ता जा रहा है, ये सब देख ही सकते हो आप लोग। ये छोटी सी बच्ची अभी घर में खुद खाना बना रही है, ये बहुत सोचने की बात है। और इनके घर में ना ही कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, ना बिजली है, पानी है, गैस भी नहीं है। और इनको मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनको पानी के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। और चलिए हम उनसे मिलते हैं और कुछ कुछ बातें करते हैं। आप बने रहेगा वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्त यार तक शेयर करिएगा, ताकि सबको पता चल सके कि आधे भारत में अभी क्या चल रहा है। दोस्तों चलो मैं आप लोग को उनसे मिलाता हूँ और उनसे पूछते हैं कि क्या वो पानी के लिए उनको कहाँ तक जाना पड़ता है। तो चलिए हम इन बच्ची से मिलते हैं। दोस्तों, देख ही सकते हो बेचारी अकेली बैठी हुई है। तो आप बताइए कि आपको पानी वगैरह का कितना दिक्कत होता है पानी पीने के लिए? बहुत दिक्कत होता है। कितना दूर जाना पड़ता है आपको पानी के लिए? 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। देख ही सकते हो दोस्तों, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इनको। और सोच के देखिए कि एक छोटी बच्ची पानी के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाती है। इनके यहाँ नल का भी सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है। तो सोच के देखिए कि अगर इस जगह पे आप लोग होते तो आप लोग कैसे करते। और यहाँ पे तो खुद खाना बना रही है अकेले। मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि अभी ना इनका चूल्हा जो है वो बुझ चुका है। और
पूरा धुआं निकल रहा है, जैसे धीरे थोड़ा थोड़ा बस ये जल रहा है। और देखना चाहेंगे कि इनके जो बना रही है वो क्या बना रही है। दोस्तों तो ये अपने लिए बना रही है एक क्या बोलते हैं इसको, भजिया। कौन सा भजिया? तो मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जब अकेले रहते हो तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, क्यों? काहे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? यहाँ पे कुछ जैसे कि जहरीले कीड़े मकोड़े ऐसा टाइप से कुछ रहता है कि नहीं रहता? नहीं। नहीं रहता है। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि ना, भले बच्ची अकेली रहती है एक घर पे, लेकिन उनको किसी भी बात का कोई डर नहीं है। उनको क्या बोलना चाहिए कि जैसे हम लोग जैसे बच्चे थे तब अंधेरे से डर जाते थे, जबकि यहाँ पे तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी ये डर ही नहीं रही है। तो सोच के देखिए कि कितनी साहसी होगी वो बच्ची, और पानी के लिए भी उनको कितना दूर जाना पड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। दोस्तों अब मैं चलिए थोड़ी देर और उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है उनके मन में, वो क्या चाहते हैं सरकार से, और फिर ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जैसे कि अगर आप लोग मेरा वीडियो अगर देख रहे हो, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, तो अगर आप किसी को जानते तो इस वीडियो को उनके पास शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन बच्ची का थोड़ा सा मदद हो पाए। और चलिए हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो मतलब क्या क्या चाहती हैं सरकार से। दोस्तों तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपको मतलब क्या क्या समस्याएं हो रही है और आप सरकार से क्या क्या चाहती हैं। पानी वगैरह मिल जाए, बोर हो जाए, और ना अच्छा से घर मिल जाए और बिजली मिल जाए। दोस्तों देख ही सकते हो, इनका कोई अलग से अपने लालच नहीं है इनके मन में, बस इतना चाह रही है कि इनको अच्छा सा घर मिल जाए, पानी का व्यवस्था हो जाए। जैसे अभी चूल्हे से अभी खाना बना रही है, ऐसा खाना बनाना ना पड़े, इनको गैस की सुविधा मिल जाए, और जो भी छोटी छोटी बड़ी मूल सुविधाएं होती है वो बस इनका चाह है, और कुछ नहीं है। दोस्तों तो आप लोग अगर इनका कुछ मदद कर सकते हो तो आप लोग इनका मदद करने के लिए आ जाना है। ये आरंग विधानसभा के अंदर एक छोटे से गांव संडी में रहती है, और इनका घर देख ही सकते हो, एक झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी तान के जो चारों तरफ से खुला है वहाँ पे रहती है। देख ही सकते हो उधर पूरा कचरा है, यहाँ पास भी कचरा है, जहाँ पर वो रहती है बैठी है वहाँ पास भी पूरा कचरा है, और जहाँ पे खाना बना रही है वहाँ पर भी बहुत कचरा है। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग से अगर थोड़ा बहुत भी अगर मदद हो जाए तो इनकी मदद करने की कोशिश करिएगा। मैं भी थोड़ा बहुत मदद करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आप लोग से जितना हो सके उतना करिएगा, और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कहीं और जाके देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं चल रही है भारत में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।